इंग्लिश में वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण सीख लिया आपने, रूल्स देख लिए हैं, जितने भी रूल्स बनते हैं एक्सेप्शंस के साथ, अपवाद के साथ। तो कंप्लीट रूल्स मैंने आपको बताए हैं। लेकिन रूल्स जान लेने के बाद भी क्या आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा? नहीं, जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे। इंग्लिश की स्टोरीज़ है या कोई भी चैप्टर है उसको पढ़ेंगे नहीं, रीड नहीं करेंगे, तब तक आप इंग्लिश को पढ़ना नहीं सीख सकते। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगी। ठीक है, हम एक पैराग्राफ रीड करेंगे, प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी, उच्चारण बताऊंगी। हिंदी में जो अर्थ है ना, जितने भी वर्ड्स आएंगे उनका हिंदी में अर्थ बताऊंगी। इस तरीके से आप पढ़ेंगे, सेंटेंसेस पढ़ेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो आपकी जो इंग्लिश रीडिंग है वो आपको आएगी। इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश को पढ़ना आएगा, प्रोनाउंसिएशन भी पता चलेगा, इंग्लिश के शब्दों का हिंदी में क्या अर्थ होता है, एक सेंटेंस का पूरा हिंदी में क्या अनुवाद होता है, वो कंप्लीट यहाँ पर सीखेंगे। तो इस तरीके से आप सीखते जाएं धीरे धीरे। तो आज यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिया है माय मदर के ऊपर। माय मदर, माय का मतलब क्या होता है? मेरा, मदर मतलब माँ, मेरी माँ के ऊपर ये पैराग्राफ है। इसको पढ़ेंगे तो आप भी इसी तरीके से पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। माय मदर यानी कि मेरी माँ, इज का मतलब होता है द मोस्ट, द यहाँ पर ग्रामर में एक आर्टिकल है, तो इसका हम ऐसे पर्टिकुलर हिंदी में अर्थ नहीं लेंगे, पूरा होगा इसका अर्थ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब सबसे महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण। पर्सन, पर्सन का मतलब व्यक्ति, यह है पर्सन। इन माय लाइफ, इन का मतलब में, किस में? माय यानी कि मेरे जीवन में, लाइफ मतलब जीवन या जिंदगी में, जीवन बोल सकते हैं या जिंदगी। फिर से रीड करते हैं। माय मदर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माय लाइफ। मेरी माँ मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ये इसका उच्चारण हिंदी में हो गया। और प्रोनाउंसिएशन मैंने बताया यहाँ पर एक एक वर्ड का, तो इसी तरीके से आप भी दोबारा से पढ़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगली लाइन में देखें, शी। अब शी का इस्तेमाल होता है फीमेल के लिए, किसी लड़की के लिए, स्त्री के लिए। शी कौन है यहाँ पर? मेरी माँ, इसके लिए शी का यूज हुआ है, यानी कि वह। इसको हिंदी में बोलेंगे वह। इज यानी है। अ का मतलब एक। सुपर मॉम, सुपर मॉम जो सारे काम कर लेती है, सर्वश्रेष्ठ। तो शी इज अ सुपर मॉम बिकॉज, बिकॉज इसको पढ़ेंगे बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्योंकि, रीजन बताया है क्यों है। शी वह, वह इज यानी है, इसको पढ़ेंगे ऑलवेज। ऑलवेज को हिंदी में कहते हैं हमेशा, क्या कहेंगे? हमेशा। देयर, हेयर का मतलब होता है HERE, हेयर का मतलब यहाँ होता है, उसका ऑपोजिट हो गया देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ, तो यहाँ पर वहाँ का मीन है वहाँ, वहाँ मतलब फॉर। यहाँ पर देखें, वहाँ का मतलब जहाँ पर भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो देयर वहाँ। फॉर, फॉर का मतलब के लिए, किसके लिए? मी, मी यानी मेरे, मेरे लिए। मी का मतलब होता है मेरे, तो शी इज ऑलवेज देयर फॉर मी। क्या है? वह मेरे लिए, मेरे लिए हमेशा, वह क्या? हमेशा मेरे लिए मौजूद रहती है। मौजूद रहती है मतलब देयर यानी वहाँ पर जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो देयर मतलब यहाँ पर मौजूद रहना। ठीक है, तो शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। देयर का सेंस कि वहाँ पर जहाँ मुझे माँ की ज़रूरत पड़ती है। शी इज़ वह है, एन एक, क्या है? एक इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन जिससे मुझे प्रेरणा मिलती हो, तो एक प्रेरणा है मेरे लिए। क्या है? इंस्पिरेशन, प्रेरणा मिलती है। फॉर मी, किसे? मुझे, तो
मेरे लिए एक वो क्या है, इंस्पिरेशन है, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है। तो शी इज एन इंस्पिरेशन, इसको पढ़ेंगे इंस्पिरेशन फॉर मी, यानी कि वह मेरे लिए, फॉर का मतलब के लिए, किसके लिए, फिर मी यानी मेरे लिए एक प्रेरणा है। अगली लाइन देखें, गॉड्स, यहाँ पर गॉड कर लें, ठीक है। गॉड क्या करेंगे, गॉड कांट यानी कैन नॉट, कैन और नॉट की शॉर्ट फॉर्म है कांट, क्या है, कांट। तो कैन और ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाकर फिर यहाँ टी लगा है, कैन नॉट। बी, ये है बी ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब आपको समझ में आ गया, हमेशा, विद अस, इसमें क्या है, इसका मतलब कि गॉड कैन नॉट या कांट बी ऑलवेज विद अस, अस यानी हमारे, और विद मतलब साथ, अस का मतलब हमारे, विद का मतलब साथ, गॉड का मतलब क्या होता है, भगवान, और कैन नॉट यानी बी मतलब रहना या होना, कैन नॉट नहीं, रह यहाँ रहना हो गया, सकना, कोई काम न कर सकना या न हो सकना, इस तरीके से। तो गॉड कैन नॉट बी ऑलवेज विद अस, मतलब कि भगवान हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकते, सकते यानी कि कैन, और नहीं मतलब कि नॉट। दैट्स वाई, दैट्स वाई इसका मतलब हो गया, दैट्स इसको पढ़ेंगे दैट्स, और वाई इसका मतलब इसलिए, दैट्स वाई यानी कि इसलिए, दे यानी कौन, गॉड यानी उन्होंने, मेड मदर्स तो उन्होंने क्या किया है, मेड मतलब बनाया, किसको बनाया, मदर्स को, मतलब कि माताओं को, ठीक है, माताओं को बनाया है। भगवान हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई है। God cannot be always with us, that's why they made mothers। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट अगला क्या है कि माई मॉम, मेरी माँ, मोटिवेट्स, मोटिवेट करना, मोटिवेट का मतलब क्या होता है, मुझे क्या करती है, मोटिवेट करती है, यानी कि प्रेरित करती है, किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है, तो ये मुझे प्रेरित करती है। मी यानी मुझे, फॉर किसके लिए, फॉर ग्रोइंग, ग्रोइंग का मतलब हो गया आगे बढ़ना, एंड और अचीव, अचीव का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना या हासिल करना, अचीव, बेटर, बेटर का मतलब बेहतर या अच्छी, बेहतर, थिंग्स, थिंग्स पढ़ेंगे इसको, थिंग्स का मतलब चीज़ें, इन माई लाइफ यानी इन यानी में, माई यानी मेरे, लाइफ यानी जीवन में, मेरे जीवन में। माई मॉम, फिर से देखें, माई मॉम मोटिवेट्स मी, मेरी माँ मुझे क्या करती है, मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है, किस लिए, फॉर ग्रोइंग, फॉर का मतलब के लिए, ग्रोइंग मतलब आगे बढ़ना, एंड और अचीव, अचीव का मतलब हासिल करना, बेटर थिंग्स यानी कि बेहतर, इसका मतलब हो गया, बेटर का मतलब बेहतर, थिंग्स यानी चीज़ें, इन माई लाइफ यानी मेरे जीवन में। शी टेक्स केयर, तो टेक्स केयर का मतलब होता है देखभाल करना, इस पूरे का ही मतलब हो गया टेक्स केयर, मतलब कि देखभाल करना या फिर ख्याल रखना, टेक्स केयर। ऑफ यानी ऑफ का मतलब होता है का, के, की, ये हिंदी में इसका मीन होता है। द होल फैमिली, द होल फैमिली, द होल, द होल का मतलब पूरी, फैमिली मतलब परिवार, क्या है, शी टेक्स केयर ऑफ द होल फैमिली, मतलब वह पूरे परिवार का ख्याल रखती है, देखरेख करती है या फिर देखभाल करती है। शी वह, इज यानी कि है, सो का मतलब बहुत, बहुत,
हार्ड क्या है, हार्ड वर्किंग। तो हार्ड वर्किंग का मतलब हो गया बहुत मेहनती। हार्ड वर्किंग का एक साथ मीन हो गया बहुत मेहनती। सो मतलब बहुत हो गया, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती। डेडिकेटेड, डेडिकेटेड मतलब डेडिकेट हो जाना अपने काम में, जो भी आप काम करते हैं तो समर्पित होना, समर्पित हो जाना। डेडिकेटेड एक तो हो गया मेहनती है मतलब हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड मतलब समर्पित, एंड का मतलब और, वेरी काइंड, वेरी का मतलब बहुत, काइंड का मतलब क्या हो गया, इसको काइंड पढ़ेंगे, किंड ना पढ़े, काइंड। काइंड का मतलब दयालु, टू एवरीवन, टू एवरीवन, एवरीवन का मतलब हो गया सभी के लिए, एवरीवन सभी के प्रति क्या है, शी इज सो हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड मतलब समर्पित, एंड वेरी काइंड यानी कि बहुत दयालु, टू एवरीवन सभी के प्रति, सभी के प्रति। वह बहुत मेहनती, समर्पित और सभी के प्रति बहुत दयालु है। वेन एवर, इसको पढ़ेंगे वेन एवर, साथ में पढ़ दे या पहले ऐसे करें वैन और फिर एवर, वेन एवर क्या बन गया, वेन एवर मतलब कि जब भी, वेन एवर मीन्स जब भी, माय मेरे फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, कम आना, टू माय होम यानी मेरे घर आना, वेन एवर जब कभी भी, माय फ्रेंड्स कम टू माय होम तो जब भी मेरे दोस्त मेरे घर आते हैं, शी वह, मेक्स, मेक्स मतलब बनाती है, मेक्स बनाती है, मेक का मतलब बनाना तो मेक्स बनाती है, डिलीशियस, इसको पढ़ेंगे डिलीशियस, क्या पढ़ेंगे, डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट, स्वादिष्ट क्या, फूड, फूड का मतलब भोजन, भोजन या खाना, फॉर के लिए, किसके लिए, अस, अस मतलब हमारे, हमारे और फॉर लिए, तो शी मेक्स डिलीशियस फूड फॉर अस, तो क्या करती है, वह हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। शी हेल्प्स, वह, हेल्प का मतलब मदद करना, हेल्प्स का मतलब मदद करती है, हेल्प मतलब मदद करना, हेल्प्स मदद करती है, मी यानी कि मुझे या मेरी, वह मेरी मदद करती है या मुझे, एंड मुझे मदद करती है या मेरी मदद करती है, एंड और माय फ्रेंड्स और किसकी, और मेरे फ्रेंड्स की, मित्रों की, दोस्तों की, विद किस में, किस में मदद करती है, माय स्टडीज़, स्टडीज़ में मेरी, स्टडीज़ में मेरी पढ़ाई में, मेरी पढ़ाई में मदद करती है। शी हेल्प्स मी एंड माय फ्रेंड्स विद माय स्टडीज़, वह मेरी और मेरे दोस्तों की पढ़ाई में मदद करती है। शी क्लियर्स, शी क्लियर्स यानी कि वह, क्लियर कर देना मतलब दूर कर देना, सॉल्व कर देना ऐसे कह सकते हैं, दूर कर देना, क्या दूर कर देना, ऑल सभी, माय यानी मेरे, डाउट्स, डाउट्स मतलब जो मेरे उलझने होती है, जो मेरी शंकाएं होती है, तो डाउट्स एंड कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न का मतलब मेरी शंका होना, किसी चीज़ में मैं कन्फ्यूज़ हूँ तो, और डाउट का मतलब कोई उलझन या परेशानी है किसी में, किसी भी प्रश्न में मैं फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, तो शी क्लियर्स, क्लियर कर देती है ऑल माय डाउट्स एंड कन्फ्यूजन, इन किसमें, इन मैथ्स, मैथ्स में जो भी मेरे डाउट्स होते हैं और जो भी मेरे कन्फ्यूजन होते हैं उनको, एंड तो इसको डाउट्स और ये कन्फ्यूजन, फिर है एंड और साइंस में, मैथ्स और, मैथ्स मतलब गणित, एंड और साइंस का मतलब विज्ञान में, शंकाएं और मेरी जो उलझने हैं उनको दूर कर देती है, वह गणित और विज्ञान में मेरी सभी शंकाओं और उलझनों को क्लियर कर देती है, दूर कर देती है। शी इज़ वेरी, वह इज़ यानी है, वेरी बहुत, बहुत क्या है, पेशेंट, इसको पढ़ेंगे
पेशेंट, पेशेंट मतलब धैर्यवान, वाइल धैर्यवान, वाइल वाइल एक्सप्लेनिंग, वाइल एक्सप्लेनिंग यानी दौरान, किस दौरान, एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लिकेटेड, इसको पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स, एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स, कॉम्प्लिकेटेड जो जटिल टॉपिक्स हो, विषय जो जटिल या कठिन टॉपिक्स हो उनको एक्सप्लेन करते समय बहुत कैसी रहती है, पेशेंट मतलब धैर्यवान, बहुत धैर्यवान है उस दौरान जब वो कठिन टॉपिक्स को यानी कि जटिल विषयों को एक्सप्लेन करती है, समझाती है उस दौरान। फिर क्या है, फिर से रीड कर ले, शी इज़ वेरी पेशेंट वाइल एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स। आई डोंट हैव, आई डोंट तो डू और नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट, क्या, डोंट। आई डोंट हैव टू, मुझे क्या नहीं होना पड़ता, वरी अबाउट, वरी का मतलब चिंता, मुझे चिंतित नहीं होना पड़ता, परेशान नहीं होना पड़ता, अबाउट किसके लिए, अबाउट के लिए या किसी के बारे में, एनीथिंग यानी किसी बात के लिए, किसी बात की मुझे क्या नहीं होती, एनीथिंग यानी कोई भी चीज़ या कोई भी बात, व्हेन जब, माय मॉम इज़ विद मी, जब मेरी माँ, इज़ यानी है, विद यानी साथ, मी यानी मेरे, जब मेरे साथ है, आई डोंट हैव टू वरी, मुझे चिंता नहीं करनी पड़ती, अबाउट एनीथिंग किसी के लिए या किसी के बारे में। चलिए आगे देखें, माय मदर, माय मदर मेरी माँ, हैज़ डन, हैज़ डन यानी कर देती है, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, ये है अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ का मतलब बहुत, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत, सेक्रीफाइसेस, इसको पढ़ेंगे सेक्रीफाइसेस, क्या है प्रोनाउंसिएशन, सेक्रीफाइसेस, सेक्रीफाइस का करना, सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, त्याग करना, त्याग कर देती है बहुत से, फॉर माय हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी, किसकी खुशी, माय यानी मेरी, फॉर के लिए, मेरी खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए, क्या है, माय मदर हैज़ डन अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस फॉर माय हैप्पीनेस, मेरी माँ ने मेरी खुशी के लिए बहुत त्याग किया है। लव एंड अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन, लव का मतलब प्रेम या प्यार, अफेक्शन मतलब स्नेह, शी गिव्स वह देती है, मी यानी मुझे, इन इन्फिनिट, इन्फिनिट का, इसको इन्फिनिट पढ़ेंगे, इन्फिनिट का मतलब होता है अनंत असीम जो ख़त्म ना हो, ऐसा प्यार माँ देती है, ऐसा प्यार और स्नेह माँ देती है। आई लव हर, मैं लव हर यानी उन्हें, मैं उनसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। आई लव माई फादर टू, मैं अपने पिता से भी प्यार करता हूँ। आई लव, लव मतलब प्यार करना, माई मेरे पिता, टू का मतलब भी। आई एम यानी आई मैं, एम हूँ, लकीएस्ट, क्या है, लकीएस्ट, लकीएस्ट का मतलब भाग्यशाली, टू हैव, लकीएस्ट टू हैव, टू हैव का मतलब यहाँ पर टू के बाद में हैव यानी कि पाकर, हैव मतलब पाकर या प्राप्त कर कर, सच, सच का मतलब क्या होगा, ऐसे, ऐसे, पेरेंट्स, सच पेरेंट्स, पेरेंट्स माता पिता,
इन माई लाइफ, लाइफ जीवन, माई मेरे, इन में मेरे जीवन में, आई एम लकीस्ट टू हैव सच पेरेंट्स इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में ऐसे माता पिता पाकर बहुत भाग्यशाली हूँ, यानी कि लकीस्ट हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल पैराग्राफ है। तो आपने देखा, इस तरीके से आप इसको पढ़कर अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो अपने शब्द है, इंग्लिश के वर्ड्स है, उनका हिंदी में मतलब जानकर अपने इंग्लिश की वर्ड मीनिंग को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट रीडिंग क्लास में।